गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे आप लोग? मैं ना आ रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे नॉस्टैल्जिया हो रहा था। यहीं पे बैठ के टेस्ट लिखते थे हम लोग 68 का। सुदामा जी को पता है, पेपर के लिए मैं हमेशा एक्स्ट्रा पेपर दे दीजिए, एक्स्ट्रा पेपर दे दीजिए। तो मैं तो बस यही कहूँगी, मुझे तो अभी तक बिलीव नहीं हो रहा। और मैं बिल्कुल आस्था प्रोडक्ट हूँ। मतलब कोई ये कहेगा ना कि मुझे, जब मैं बैठी थी ना क्लास में, तो मुझे लक्ष्मीकांत बुक नहीं पता थी। पता नहीं अब किसी को बिलीव हो या इस बात पे या ना हो, लेकिन मैं मतलब रैंडमली मैंने बस आया, मैंने आर कुमार सर से फ़ोन पे बात की थी। मेरे पापा ने आर कुमार सर से फ़ोन पे बात की थी। उन्होंने कहा था आप भेज दीजिए, हम करवा देंगे। और बस मैं आई, मुझे लेके आया। मुझे पहला दिन याद है, मुझे लेके आए थे मिथिलेश सर से मैं मिली थी, सुदामा जी मुझे लेके आए थे, मेरे पापा आए थे और एडमिशन करवाया। उस दिन से मतलब मेरा ये है कि मैं बहुत, मुझे जो एक बार कोई कह देता है कि ये चीज़ करनी है तो मैं वो, मुझे बस उतना ही पता होता है, मैं डायरेक्शन उतना ही लेती हूँ जितना मुझसे संभल पाता है, फिर मैं वो करती रहती हूँ। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बहुत चीज़ें हैं मार्केट में, अभी तो रिजल्ट आएगा तो बहुत लोग बोलेंगे, बट कंसिस्टेंसी और डायरेक्शन आर कुमार सर का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब अगर वो कह रहे हैं ना, वो कहते होंगे, पता नहीं क्लास में लेते हैं तो बोलते हैं ना हमेशा कि मतलब लगे रहो बस, है ना, रट जाओ, इतना कुछ को रट जाओ, कुछ को समझ जाओ, तो बस वही है। मैं बोलूँगी मैं फुल आस्था प्रोडक्ट हूँ। मैंने एक टेस्ट कहीं और नहीं दिया, कोई क्लेम ही नहीं कर सकता, मैं कहीं गई ही नहीं आज तक। मैं बहुत आलसी हूँ, मैं यहीं बगल में रहती हूँ, उठ के आ जाती थी सर से, बस टेस्ट दे के चली जाती थी। जो क्लासेस होती थी मैं कर लेती थी। 2-3 बार तो मैं इनसे लड़ भी लेती थी कि भाई मुझे दोबारा रिपीट पे क्लासेस दे दीजिए, सोशियोलॉजी की क्लासेस लेनी थी मुझे, तो मैं 2-4 बार ऐसे ही। तो मैं यही बोलूँगी कि मतलब मुझे तो सर ने बहुत इजी फील करवाया था। आर कुमार सर ने कहा था कि बस पढ़ लो, हो जाएगा। वो तो बड़ा इजी फील करवाते थे, 3 महीने में ये हो जाएगा, 2 महीने में ये हो जाएगा, बस ख़त्म। ऐसे ही बोलते ना वो कि बस ये कर लो, ये तो बस मेंस 3 महीने का, ये ऐसे 2 महीने का, बस बात ख़त्म। तो मैं वही कहूँगी कि अगर आप इसमें आए हो तो इस पर पूरा बिलीव रखो। मैंने रखा था सर से, मैं मतलब मुझे लगता है मेरे यहाँ पे सबको मेरा फेस याद होगा, सर को, टीचर्स, जितने स्टाफ होंगे सबको, क्योंकि मैं इधर ही फिरती रहती थी। आई रूम से निकल के आस्था से निकल के रूम में, बस इतना ही। तो बस जितना भी टाइम दे रहे हो उतने दिन के लिए आलसी बन जाओ। रूम में जो भी लाइब्रेरी जो बच्चे जाते हैं उतने लोग आपको बोलेंगे कि इधर जाना है उधर जाना है, कुछ नहीं। बस एक चीज़ ही नहीं होती है हमसे, सिर्फ एक, अगर एक नोट्स है आपके पास आस्था का, क्लास नोट्स, कुछ भी वही नहीं होता। मुझे नहीं समझ आता बच्चे 10 नोट्स कैसे कर लेते हैं, मुझसे तो नहीं होता। मुझे सर कह देते थे ये कर लेना है हिस्ट्री के लिए, ये कर लेना है इकोनॉमिक्स के लिए, बस मैंने आंख बंद की, मैं वो कर लेती थी, बात खत्म। मैं बस इतना ही बोलूँगी। मैं बहुत मतलब इतना कुछ तो नहीं हूँ कि मैं किसी को गाइड कर सकती हूँ, बट मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो बता रही हूँ, और ये बिल्कुल सही है। मतलब मैं आप बोल रही होंगी तो आपको लग रहा होगा बिल्कुल रॉ बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मैं कुछ सोच के नहीं आई, कुछ फ्रेम करके नहीं आई। मैंने जो फील किया है, एक्सपीरियंस किया, मैं वही बता रही हूँ। यहाँ के स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत हेल्प करते हैं। मैं कभी भी सर को फ़ोन करती हूँ, सर टेस्ट ये दोबारा ले लूँ क्या, छूट गया तो हाँ ठीक है आ जाओ, चलो इस दिन और बैठ जाऊँ क्या, ठीक है चलो ये भी कर लो। तो कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह जहाँ आप आगे, डिवोशन बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि एक भैया आस्था में आस्था रख लो थोड़ा सा, है ना। कोई प्रचार नहीं है ये, कोई प्रचार नहीं है ये, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। कोई वो नहीं, पब्लिसिटी नहीं कर रही। अभी भी मेरे पापा से इन्होंने बात की थी, वो यहीं छोड़ के गए, अब यहीं से लेके भी जाएंगे, तो वही है। तो बाकी मुझे अब तो बहुत गाइडेंस है, टीचर्स आपके पास बहुत अच्छे हैं गाइड करने के लिए। मैं बस वही एक चीज़ कहूँगी कि रो के किया है मैंने, तो कभी कभी रोना आता था, रो के किया है, तो सब कर लेंगे। कभी कभी लगता है रिजल्ट से एक दिन पहले मैं सोची थी कोई पोस्ट दे दो मुझे, तो भाई 800 में कोई भी एक पोस्ट, नीचे से ही कोई पोस्ट मिल जाए तो मिल जाए। जबकि मेरा एक DI गलत है, पूरा गलत है। मतलब मेरे पास अभी वो कॉपी भी है जिसमें मैंने बनाया था। मेरा फर्स्ट DI ही मैंने कोई क्वेश्चन ही गलत उतार लिया था, तो वो DI ही मेरा पूरा गलत है। उसके बाद भी मुझे लगता है फिर, क्योंकि इन्हीं के गाइडेंस से हुआ है, तो मैं बस वही बोलूँगी कंसिस्टेंसी बना के रखो, सर का गाइडेंस फॉलो करो। बाकी मुझे नहीं लगता है कि BPSC के लिए इससे अच्छा कोई इंस्टीट्यूट है, मतलब बहुत अच्छा है।